वीडियो में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। ये दावे भारत में कथित तौर पर विकसित हुई एक एक तरह की क्रांतिकारी तकनीक के बारे में है। बिल्कुल। और ये विषय है भारत का कथित मैग्नेटिक जनरेटर। और जो दावा है वो वाकई बहुत बड़ा है। एक ऐसा जनरेटर जो बिना किसी पारंपरिक ईंधन के चलता है। हाँ, मतलब कोई पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस कुछ नहीं। कुछ नहीं, स्रोत के मुताबिक सिर्फ चुंबक की शक्ति से। और ये दावे तो और भी आगे जाते हैं। स्रोत का नाम है अंकित स्टडीज, यूट्यूब चैनल, और वीडियो का टाइटल है दुनिया हुई पागल। भारत ने बना दिया ऐसा जनरेटर जो 700 साल तक बिना रुके बिजली देगा। तो ये कहता है कि जनरेटर सालों तक चल सकता है, शायद 700 साल तक लगातार मुफ्त बिजली। हाँ, 700 साल। हालांकि वीडियो में ही आगे 25-30 साल की एक न्यूनतम आयु भी बताई गई है, जो थोड़ी ज्यादा यथार्थवादी लगती है, पर फिर भी असाधारण है। सही कहा। और ये सब बिना किसी धुएं के, बिना प्रदूषण, और कहते हैं बिना किसी शोर शराबे के। ये दावे तो मतलब भौतिकी के नियमों को ही चुनौती देते लगते हैं, खासकर 700 साल वाला। लेकिन 25-30 साल भी बिना ईंधन के चलने वाले किसी जनरेटर के लिए बहुत ज्यादा है। स्रोत इसे काफी सनसनीखेज अंदाज में पेश करता है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस YouTube वीडियो के दावों को थोड़ा कुरेद कर देखें। ये कथित जनरेटर आखिर है क्या चीज, स्रोत के हिसाब से ये काम कैसे करता है, और इसके नतीजे क्या बताए जा रहे हैं। तो चलिए परत दर परत इसे समझते हैं कि स्रोत क्या कह रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम, सबसे मुख्य दावे से। स्रोत का जो केंद्रीय बिंदु है वो यही है कि भारत ने एक मैग्नेटिक जनरेटर बना लिया है, सफलतापूर्वक। हाँ, और जैसा कि अभी बात हुई, ये सिर्फ चुंबकों के बल पर चलता है। कोई फ्यूल नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं। और सालों साल चलने की बात, वो 700 साल और 25-30 साल दोनों का जिक्र है। ये थोड़ा अजीब है कि एक ही वीडियो में दो अलग अलग दावे। ये विरोधाभास तो है स्रोत में। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस कथित भारतीय कामयाबी की तुलना दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों से करता है। वीडियो दावा करता है कि अमेरिका ने कोशिश की पर फेल हो गया। अच्छा। हाँ, और चीन ने कथित तौर पर भारी पैसा लगाया पर कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ। और रूस ने तो इसे नामुमकिन ही मान लिया था, ऐसा स्रोत का कहना है। हाँ। तो इसे भारत की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक छलांग की तरह दिखाया जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि ये मशीन स्रोत के अनुसार आखिर चलती कैसे है। वीडियो में जो बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो हम जानते हैं, विज्ञान का सिद्धांत है कि जब कोई चुंबक किसी कंडक्टर कॉइल के पास घूमता है तो बिजली बनती है। बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो सभी जनरेटरों का आधार है। लेकिन स्रोत का दावा है कि इस भारतीय जनरेटर में इसे बहुत ही अलग, बहुत एडवांस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहीं पर स्रोत कुछ खास चीजों, कुछ पुर्जों का जिक्र करता है जो इसे कथित तौर पर इतना अनोखा बनाते हैं। कौन सी चीजें हैं ये? सबसे पहला जोर है हाई ग्रेड रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर। दावा है कि ये साधारण चुंबक नहीं है, ये खास रेयर अर्थ धातुओं से बने हैं और सामान्य फेराइट मैग्नेट से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली बताए गए हैं। 50 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, स्रोत का इशारा है कि शायद यही जबरदस्त ताकत इसे लगातार बिजली बनाने में मदद करती है। और स्रोत ये भी कहता है कि इन्हें किसी खास तरह से सेट किया गया है जिससे ये लगातार घूमते रहें। हाँ, स्रोत के मुताबिक इसमें एक बहुत ही सटीक, प्रिसाइज मैकेनिकल सेटअप है जो इन चुंबकों का घूमना, मतलब रोटेशन, बनाए रखता है। आइडिया ये लगता है कि एक बार घूमना शुरू हो गया तो वो रुकेगा नहीं और कॉइल में बिजली बनती रहेगी। यहीं पर वो सेल्फ सस्टेनिंग यानी स्वचालित होने का दावा आता है। अनुसार इसे शायद शुरू करने के लिए थोड़ी पावर चाहिए, जैसे छोटी बैटरी से, लेकिन एक बार चालू हो गया तो ये खुद ही चलता रहता है, अपनी ही बनाई बिजली से। ये तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के खिलाफ जाता है। स्रोत तो यही दावा कर रहा है। वीडियो में से बाकायदा सेल्फ सस्टेनिंग फ्री एनर्जी जनरेटर कहा गया है। हाँ, ये दावा फिजिक्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा विवादास्पद है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ स्रोत की बात बता रहे हैं। और इसके लिए स्रोत कई और एडवांस्ड पार्ट्स का भी जिक्र करता है। और क्या-क्या बताया है? एक मल्टी लेयर कॉइलिंग सिस्टम का जिक्र है, शायद ज्यादा बिजली बनाने के लिए। एक लो फ्रिक्शन रोटर की बात कही गई है। स्रोत का तर्क शायद यह है कि घर्षण, फ्रिक्शन को इतना कम कर दिया है कि ऊर्जा का नुकसान न हो और रोटर घूमता रहे। एक प्रिसिजन एक्सिस सेटअप भी बताया गया है जो शायद वाइब्रेशन खत्म करता है, स्टेबिलिटी देता है। और कोई कंट्रोल सिस्टम वगैरह? हाँ, एक स्मार्ट कंट्रोलर चिप का जिक्र है। ये शायद पावर फ्लो को मैनेज करती होगी, सिस्टम को स्टेबल रखती होगी। एक कैपेसिटर बूस्ट यूनिट का भी नाम लिया है जो शायद लोड बढ़ने पर एक्स्ट्रा पावर देता हो। और एक और दिलचस्प चीज, हीट मैनेजमेंट सिस्टम। हीट मैनेजमेंट? लेकिन अगर फ्यूल नहीं जलता
तो गर्मी कहाँ से आएगी इतनी कि मैनेजमेंट चाहिए? ये सवाल तो बनता है। शायद मतलब लगातार चलने वाले पार्ट्स या कॉइल्स की गर्मी से हो। खैर, स्रोत का दावा है कि इन सब तकनीकों की वजह से ये जनरेटर एकदम शांत चलता है। कोई कंपन नहीं, कोई आवाज नहीं, मतलब आप पास बैठे तो भी शायद पता ना चले। और साइज, इसके आकार और पावर आउटपुट के बारे में क्या बताया गया है? स्रोत का एक और बड़ा दावा इसके साइज और पावर के रेशो को लेकर है। बताया गया है कि एक साधारण टेबल फैन जितना बड़ा जनरेटर 5 किलोवाट तक बिजली बना सकता है। 5 किलोवाट एक टेबल फैन के साइज से? हाँ, और 5 किलोवाट एक औसत घर की लगभग सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। फ्रिज, टीवी, पंखे, लाइट्स, यहाँ तक कि एसी भी। ये तो वाकई कमाल का दावा है। और क्या इसे जरूरत के हिसाब से स्केल अप किया जा सकता है, मतलब बड़ा बनाया जा सकता है? स्रोत तो यही कहता है कि इसका डिजाइन स्केलेबल है, यानी इसे छोटा या बहुत बड़ा किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। एक छोटे घर से लेकर पूरे गांव, फैक्ट्री या किसी बड़ी संस्था के लिए भी। ठीक है, ये तो हुई इसके कथित काम करने के तरीके की बात। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। अब आते हैं स्रोत में बताए गए इसके फायदों और असर पर। सबसे पहले लागत की बात। वीडियो कहता है कि इससे बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी। हाँ, ये उनका मुख्य तर्क है, क्योंकि कोई फ्यूल नहीं लगता और कथित तौर पर कोई इंजन या जल्दी घिसने वाले पार्ट्स नहीं हैं, तो चलाने का खर्च मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग 0 है। स्रोत का दावा है कि जो शुरुआती लागत है जनरेटर लगाने की, वो भी 3 से 4 साल में बिजली की बचत से ही निकल आएगी। और उसके बाद स्रोत के मुताबिक सालों तक मुफ्त बिजली। मुफ्त बिजली, ये शब्द ही अपने आप में बहुत लुभावना है। और स्रोत ने सरकारी सब्सिडी की भी बात की थी, सोलर पैनल की तरह। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वैसी ही सब्सिडी दे रही है जैसी सोलर पर मिलती है। तो इससे शुरुआती लागत और कम हो जाती है, ऐसा स्रोत का कहना है। और इसकी उम्र और रखरखाव के बारे में क्या दावे हैं? वो 700 साल वाला तो खैर, लेकिन 25-30 साल की न्यूनतम आयु भी कम नहीं है। हाँ, स्रोत का दावा है कि कम से कम 25 से 30 साल तो ये आराम से चलेगा। और मेंटेनेंस, वो भी बहुत कम बताया गया है। स्रोत के अनुसार हर 5 साल में बस एक रूटीन चेकअप की जरूरत होगी। अच्छा। और ये चेकअप भी इतना आसान बताया गया है कि गांव के ही मैकेनिक या थोड़े ट्रेंड लोग कर सकते हैं। मतलब किसी बड़ी कंपनी के इंजीनियर या एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा दावा है। ये तो बहुत ही सुविधाजनक लगता है अगर ये सच हो। खासकर दूर दराज के इलाकों के लिए तो ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब इसके कथित इस्तेमाल पर आते हैं। स्रोत के मुताबिक इसे कहाँ-कहाँ लगाया जा रहा है या लगाने का प्लान है? स्रोत कहता है कि शुरुआती दौर में इसे ऐसी जगहों पर लगाया जा रहा है जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल है या बहुत महंगा पड़ता है, जैसे दूर के गांव, पहाड़ी इलाके और खासकर सीमा वाले इलाके जैसे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। सीमा वाले इलाके? इसका कोई खास कारण? स्रोत का इशारा है कि ये शायद सामरिक महत्व की वजह से हो सकता है। मतलब सेना की चौकियों को, आर्मी पोस्ट्स को बिना रुकावट और इंडिपेंडेंट पावर सोर्स मिल जाए। इसके अलावा स्कूलों, हेल्थ सेंटरों, रेलवे स्टेशनों और यहाँ तक कि मोबाइल कंट्रोल यूनिट्स में भी लगाने की बात कही गई है। यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक जगहों पर फोकस है। और भविष्य के लिए क्या योजनाएं बताई हैं स्रोत ने? स्रोत में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र है कि भविष्य में दिल्ली जैसी मेट्रो ट्रेनों को भी इसी जनरेटर से चलाने की तैयारी है। मेट्रो ट्रेन? हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये शहरी ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। वाकई? और अलग-अलग सेक्टर्स पर क्या असर बताया गया है, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन? स्रोत एक बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर खींचता है।